जय हिंद दोस्तों। एक केस मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है जिससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक फ़ोन हमारे पास आता है, उसमें एक बूढ़े माता पिता थे। वो फ़ोन कर रहे हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, किसी भी तरीके से, मतलब हमें बचा लो। और हमने जाके देखा तो पता चला कि वो जिससे बचाने की बात कह रहे थे वो खुद ही उनका बेटा था। हमने उन बूढ़े माता पिता को भी गाड़ी में बिठाया और उसको भी गाड़ी में बिठाया जो लड़का था, और हमने कहा कि चलो थाने चलो और थाने चल के हम आपसे पूछताछ करेंगे। रास्ते में जो माँ थी और बाप था, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, रोए जा रहे थे, वो कंटिन्यूअसली रोए जा रहे थे। और जो बेटा था वो ऐसे करके यूं करके, मतलब बैठा हुआ था। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं हुई। हम वहाँ पे गए, हमने शांति से उन्हें बिठाया और हमने पूछताछ करी कि क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई। उस समय वो जो लड़का है वो बात बात में यही बात बोल रहा था कि तुमने मेरे लिए करा क्या है, तुमने मेरे लिए करा क्या है, तुमने मेरे लिए करा क्या है। और इस चीज़ से मुझे बहुत अंदर से ना फ्रस्ट्रेशन कहते हैं ना, जिसको फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि क्यों बोल रहा है, मतलब ऐसा क्यों कैसे कह सकता है कोई इंसान कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया है। एक्चुअली में था क्या, उनका एक घर था, मतलब छोटा सा ही घर होगा, ऑलमोस्ट एक ही मंजिल बना हुआ था वो। उसमें वो दोनों भाई, उनकी फैमिली, भाई की फैमिली और माता पिता वो रहते थे। ये काम बहुत अच्छा करा हुआ था कि मम्मी पापा ने अपना नाम, मतलब अपना जो घर था अपने ही नाम किया हुआ था। अब वो बात बात पे ये कहता था कि मेरे नाम को, या तो मेरे नाम कर दो या तुम यहाँ से निकलो। तो मैंने उससे एक बात की, मैंने कहा एक बात बता, अगर ये तेरे नाम नहीं करेंगे तो तू क्या कर लेगा। मैंने इनके लिए ये किया, मैंने इनको एक बार 5,000 दिए थे, मैंने इनको एक बार 20,000 रुपये दिए थे। वो फिर वो गिनाने लगा ऐसे कर करके। मैंने उससे सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा एक बात सच सच बताना, जिस दिन तुम पैदा हुए थे, अगर ये उसी दिन तुम्हें एक कचरे के डब्बे में छोड़ के आ जाते तो आज तुम्हें हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती। आज तुम्हें अगर रोटी भी मिलती ना तो तुम ये सोचते कि यार थैंक गॉड, आज रोटी रोटी मिल गई है हमको, आज मुझे खाने के लिए कुछ मिल गया, आज मुझे पहनने के लिए कोई कपड़ा मिल गया, आज मेरे पास चप्पल है। तुम फिर एक एक चीज़ के लिए ना एक ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। आज तुम्हारे पास माँ बाप हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बार बार ये बोले जा रहे हो कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। और ये मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग भी कई बार ऐसे बोल देते थे, मम्मी यार रोज़ यही बना देते हो यार, रोज़ आलू टमाटर ही बनते हैं मटर पनीर क्यों नहीं बन रहा, वो क्यों नहीं बन रहा। पापा से भी कह देते थे, पापा देखो वो वाला घर उन्होंने ले लिया, तुम क्यों नहीं ले पा रहे, तुम क्यों नहीं कर पा रहे, वो नहीं दिलवाया मुझे, वो नहीं दिलवाया मेरे को, एक वो शर्ट नहीं दिलवाई। हम लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं, पर जब हम लोग एक्चुअली में वो चीज़ फेस करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि चीज़ें इतनी भी आसान नहीं होती जितनी आसान हम सोचते हैं। सबको ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं 20 साल हो गए इससे तो निकल ही नहीं रहा, ऐसे मतलब अगर तुम ये समझ लो 1.5-2 साल से भी तैयारी करो तो लोग तुम्हें ऐसे गिनवाएंगे, और ये पता नहीं कब से प्राचीन काल से तैयारी कर रहा है, अभी तक इसका पेपर नहीं निकला, पता नहीं क्या है। ऐसे ही है, ये तो पढ़ना लिखना नहीं चाहता। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि इसने तो इधर उधर के चीज़ों में लगा हुआ है, लौंडियाबाजी में है, या लड़की है तो गलत चक्करों में है, भाग जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी। माता पिता को हम लोग बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं। हम कभी भी जितना उन्होंने हमारे लिए कर दिया ना, उसका 1% भी उनके लिए कर नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में। तो कभी भी उनको ऐसा नहीं कहना। हमने भी कभी कभी गुस्से में आ जाते थे, हम लोग भी ऐसे बोल देते थे, पापा पता नहीं ये नहीं। आज मेरे पापा नहीं हैं, और अब मैं अपने घर की सबसे बड़ी हूँ, मतलब बाप बनी हूँ अब मैं एक तरीके से अपने घर का। तो अब मुझे फील होता है कि पापा उस समय पे क्यों नहीं खरीद पाए, क्यों हम बहुत बड़ा आलीशान घर नहीं ले पाए, क्यों हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि और भी बहुत सारी मजबूरियाँ थी, है ना। क्योंकि उनको हमें पढ़ाना था, क्योंकि उन्हें और भी चीज़ें देखनी थी। ऐसा नहीं होता। तो आप लोग इस चीज़ को विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है। स्पेशली जितनी भी ऑडियंस है, जितनी भी हमारी फैमिली है, मेरी फैमिली है, वो मुझे सुन रही है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा से कि कभी भी चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लो, चाहे तुम अंबानी बन जाओ दोबारा, ठीक है, पर कभी भी ऐसा मत कहना कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, और अगर वो कर देते, अगर वो उस समय पे मुझे वहाँ एडमिशन दिला देते तो शायद मैं कुछ ज़्यादा कर जाता। नहीं, तुम्हें करना है, तुम करके दिखाओ, तुम कम रिसोर्सेज में भी करके दिखाओ। अगर तुमने करके दिखा दिया तो तुम्हारी उपलब्धि है,
उनके ऊपर मत डालो। वो लड़का खुद कुछ नहीं कर रहा था और बार बार अपने माता पिता को ये कह रहा था मैंने ये कर दिया, मैंने एक बार 7,000, अरे 7,000 मतलब क्या दे दिया भाई तूने। तो आप लोग इस बात को समझना, आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो। और अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि डेली आप लोगों के साथ जो भी थाने में कोई गतिविधियाँ या मुझे कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वाली बात जो है ये कैसी लगी, और क्या मैं अब आगे से ये जो सीरीज़ है इसको स्टार्ट करूँ या ना करूँ। जय हिंद, जय भारत।